देखिए एक्सरसाइज 5.2 बता रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.2 इसमें क्या है, इसमें एक तो मॉड निकालनी है तुम, ठीक है, मॉडुलस की निकालनी है एंड आर्गुमेंट की निकालनी है। देखिए जेड क्वेश्चन नंबर 1 है, जेड इक्वल टू दिया हुआ है -1 -i अपॉन i√3, ठीक है। एक इसके निकालने के दो मेथड है। अगर ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इस फॉर्म पहले पोलर फॉर्मूला बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट मेथड क्या है, इस वैल्यू को z को हम लिख लेते हैं r cos थीटा, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू है आपका -1 प्लस i√3। वैसे तो इसी वैल्यू इसी से ज्यादा हल करके ज्यादा बेटर है। तो देखिए रियल पार्ट है इसका r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू -1 प्लस i√3, ठीक है। r cos थीटा रियल पार्ट है इसका r cos थीटा इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा इक्वल टू, इसमें माइनस लिया, r sin थीटा की वैल्यू -√3, ठीक है। इनका दोनों का स्क्वायर करके टेक स्क्वायर बोथ इक्वेशन एंड ऐड। तो देखिए ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि 4 आ जाएगी वैल्यू। और ये r स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू 4 तो r इक्वल टू 2, ठीक है। ये मॉडुलस वैल्यू आ गई, मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें क्या देखना है हमें कि सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर देता हूँ। नाउ सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन -1, यानी कि √3 आ जाएगी वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू tan में ये 60 की वैल्यू तो π/3, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें साइन की वैल्यू भी नेगेटिव थी, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव थी, यानी कि दोनों वैल्यू नेगेटिव थी। तब आप क्या करेंगे, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें थीटा रहेगा, इसमें पाई माइनस थीटा रहेगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा रहेगा और इसमें माइनस थीटा रहेगा। ये है कि इसके मॉडुलस में ये लर्न कर लेना, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस π/3 और ये माइनस का, यानी कि -π माइनस π/3, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अगर मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखता हूँ तो, ठीक है ना। अब इस कंडीशन पर जो वैल्यू ली जाएगी वो दो वैल्यू आएगी, एक तो tan से tan हटा देंगे तो थीटा इक्वल टू -2π/3 हो जाएगी एक तो वैल्यू, ठीक है, -2π/3 एक वैल्यू तो ये आ गई है, ठीक है।
अगर दूसरे मेथड से इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू 4π/3 भी होगी, यानी थीटा की वैल्यू 4π/3 कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू है -k2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आई हमारी यहाँ पर पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू पाई प्लस थीटा, इसमें पाई ये सीधा सीधा पाई हो गया और ये प्लस थीटा। ठीक है, सेकंड वैल्यू tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस π/3। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी, तब ये वैल्यू क्या जाएगी 4, यानी tan 4π/3। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू रहेगी। इस tan थीटा की वैल्यू के लिए अब हमने देखा कि ये वैल्यू 4π/3 आती है। ठीक है, इसमें सिंपल वे से अगर निकालोगे तो ये 4π/3 होगी इसके लिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4π/3। एक आंसर ये रहेगा। तो वैसे देखा जाए तो ये माइनस की वैल्यू, इसमें ये tan की वैल्यू ये माइनस में आ गई, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगी, यानी कि ये वैल्यू अप्रॉक्स है, वैल्यू सेम देगा, लेकिन ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 4π/3, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये था। सेकंड मेथड है, इसमें इसे देख ले ढंग से, ये दो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो बेटर वैल्यू तो ये रहेगी। ठीक है, आंसर इसको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, इस वैल्यू को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 2π/3 की वैल्यू थीटा की वैल्यू है ना, माइनस का था ये 2π/3 को माइनस में दिखा दिया मैंने, और इसमें वैसे वैल्यू tan की वैल्यू नेगेटिवली होती है, इसलिए ये वैल्यू भी लाई कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से करता कि पाई प्लस थीटा लिखता तो ये वैल्यू एक्यूरेट आती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन, इसी पहले सेकंड मेथड से देखिएगा। इस z को मैंने लिखा z इक्वल टू a प्लस आई टी फॉर्मेट, तो a की वैल्यू तो आ रही है यहाँ पर -1 एंड b की वैल्यू आ रही है -√3। ठीक है, अब मॉड z की वैल्यू हो जाएगी रूट में a² प्लस b², यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3, यानी कि 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगी। मॉड z की वैल्यू तो देखिए यहाँ भी आएगा इसमें। अब इसको हमें ले जाना किस एंगल में, tan थीटा इक्वल टू b/a, y/x होता है, या a प्लस आई भी लिखा जाता है, या फिर x प्लस आई बाई भी लिखा जाता है। ठीक है, तो y/x या b/a, tan थीटा इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो -√3 और a की वैल्यू भी माइनस में। ठीक है, यानी कि √3 बन के आ रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसको मूव कराइएगा, ये एंगल कितना जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 60, यानी tan π/3, यानी tan थीटा। अब इसमें एंगल जब मैं रिमूव कराऊंगा तो इसमें सिंपल वे से यहाँ पर तो पाई तो ये वाला पार्ट हो गया, पाई यहाँ से यहाँ तक, और ये थीटा कुछ एंगल और है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें जाना चाहिए, तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस π/3, इट मींस tan 4π/3। ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 4π/3 आ जाएगा, इससे ये निकल के आएगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से बेटर यही है कि पोलर फॉर्म का यूज किया जाए। पोलर फॉर्म में क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन पोलर फॉर्म के भी होंगे। ठीक है, अब जो तुम्हारे मन में आए उस मेथड से करिएगा हल। क्वेश्चन नंबर 1 और देखिएगा, इसका 2 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है z इक्वल टू -√3 प्लस i है, ठीक है। यही है कम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी और x प्लस आई बाई। तो यहाँ पर इससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो a की वैल्यू तो पोलर फॉर्म से कर दो इसको, ठीक है, क्या इसी से ले लीजिएगा तो चलो ये हो गया। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -√3 और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। मॉड z इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी कि 4 2, ये मॉड z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका tan थीटा निकाल लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, b की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन के √3 माइनस का ये tan थीटा है। tan थीटा देखिए इसमें रियल पार्ट नेगेटिव है यानी cos की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप किस में देखेंगे, मेरे को तो पता है तो मैं देख लूंगा। अब ये रियल पार्ट है नेगेटिव यानी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है वैल्यू और ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। अब देखिए साइन की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी पड़ेगी। नेगेटिव वाली वैल्यू को देखते हैं तो ये cos की वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई है। अब क्या करोगे, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, यानी कि ये वैल्यू आएगी इक्वल टू पाई माइनस ये π/6, ठीक है बेटा। ये tan थीटा इक्वल टू पाई यानी कि 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 π/6, थीटा इक्वल टू 5 π/6, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इनको हल करना है इस मेथड से, तो ये इसी तरह से हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स के हिसाब से करें अगर इसको तो किस तरह से होगा, एक बार और देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड और देखिएगा। सेकंड मेथड में ये रफ कर देते हैं, देखिए r cos थीटा प्लस चेंज इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में किया है तो प्लस आई आर साइन थीटा इक्वल टू -√3 प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर r cos थीटा ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट r cos थीटा इक्वल टू आएगा -√3 पहला पार्ट और r sin थीटा इक्वल टू 1, ये। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये वैल्यू तो दे देगी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और ये वैल्यू दे देगी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये थर्ड और ये फोर्थ, एड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1 r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉड की वैल्यू, मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई है, मॉड z इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब
टेन थीटा निकालोगे तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन -√3। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √3। अब tan में tan नेगेटिव शो करने लगा, बस ये यहाँ पर केवल इतना ही पता चलता है कि ये नेगेटिव शो कर रहा है। अब मैं इसमें वैल्यू देखता हूँ tan की, तो ये नेगेटिव साइन ही मुझे देखना है। क्या देखना है कि ये 1/√3 कितने की होती है, तो ये tan में वैल्यू आती है π/6 की। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू tan π/6। ठीक है, ये 30 की वैल्यू होगी, 30 की वैल्यू को पाई में बदल दिया है, tan थीटा तो π/6 की है। ठीक है, ये अपना रफ वर्क है, आप चाहें तो रफ करें, अदरवाइज नहीं करना चाहे तो मत करिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन तो पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था, यानी लाई इन ए सेकंड क्वाड्रेंट। अब सिंपल वे से देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा कर देते हैं, पाई में ये है, पाई माइनस थीटा कर दिया, यानी tan थीटा इक्वल टू tan π/6 लिखा है, तो पाई माइनस π/6। ठीक है, ये tan x माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के tan थीटा होता है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 5π/6। इट मींस एंगल कितना आएगा, 5π/6। ये इसका आर्गुमेंट था। ठीक है, मॉड की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, ये मॉड की वैल्यू थी, मॉड की वैल्यू आई थी आपकी 2, मॉड z की वैल्यू 2 आ गई, और ये आर्गुमेंट ऑफ पूरा a प्लस ib की फॉर्म में z की, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू है 5π/6। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? एक और देखिएगा क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पॉसिबल है तो कोई इससे पोलर फॉर्म से करिएगा। ठीक है, ज्यादा बेटर रहता है कि ये साइन और कॉस की वैल्यू अलग अलग आ जाती है, साइन देखने में दिक्कत नहीं होती। फाइव बता दो, दोनों नेगेटिव हैं वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 ही देखिएगा पहले। ये वैल्यू है z इक्वल टू -1 -i। ठीक है, इस वैल्यू को कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में चेंज इनटू द पोलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर r cos थीटा पोलर फॉर्म में करेंगे तो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू -1 -i। ठीक है, तो रियल पार्ट r cos थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इनका स्क्वायर कर दिया है, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करके मैंने ऐड किया है। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ इक्वेशन ऐड ईच अदर। तब क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin
स्क्वायर थीटा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू √2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट यानी सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दीजिएगा, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तब वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 अपॉन -1, यानी कि 1 आ जाएगा। ये tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू जिसमें के 1 तो आ रही है, लेकिन जा किसमें रहा है पहले ये सोचना है। तो ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव जाती है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा वो सोचिएगा, इसको जरा सोचे देखिए, किस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा किस में लागू करेगा। हाँ बताए क्या है, बताओ जरा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 वैल्यू कितने पर होगी देखिए ना पर, यानी tan थीटा इक्वल टू tan π/4 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, π/4 मैंने बताया था, यहाँ पर जो ब्लॉक बनाया था उसमें बताया था कि tan थीटा इक्वल टू tan यहाँ पर π-π/4। ठीक है बेटा, ये बताया था, और इसमें मैंने नेगेटिव लिया था, यानी इसमें देखा था तो मैंने इसमें लिखा था -π थीटा, तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4। ठीक है, और इसमें माइनस लगेगा एंगल पर तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि इस तरह से लिखना चाहिए था मुझे, माइनस और माइनस ये। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा -3π/4। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और चीज लगेगी इसमें, इसको इसने लिखवाया था 3 से 8 तक का कि पोलर फॉर्म में लिखिए, पोलर फॉर्म में लिखना है इसको। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म हमारी ये थी आर पोलर फॉर्म। ठीक है, क्या थी, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म थी। तो देखिए इक्वल टू आर की वैल्यू √2 cos -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। ठीक है, ये आएगी पोलर फॉर्म में। ऐसे ही उनमें 2 क्वेश्चन और कराए थे, उनमें भी पोलर फॉर्म में लिख देना। ठीक है, लिखना रह गया था उसमें, पोलर फॉर्म में लिख लेना उनको। समझ में आ गया, इसी में रखना है ये आर थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाल चुका हूं, बस केवल यहाँ एक लाइन और लिख ली थी उन्होंने, लिख देना इनको। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पोलर फॉर्म में। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में -3, 6 क्वेश्चन का हिंट, 6 क्वेश्चन के लिए क्या है दिया हुआ है -3, यानी कि -3 दिया हुआ है, तो r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इक्वल टू -3 प्लस 0i, ये लिख देंगे। तो r cos थीटा इक्वल टू -3, r साइन थीटा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड आ गई है, इसी कायदे से हल करना है, इसको सॉल्व करिएगा अपने आप। ठीक है, इसी मेथड से करना है और चेक आंसर करके लिख लेना। ओके।